सभी दोस्तों का MSR पाठशाला में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौर और आज का अपना विषय है दोस्तों कि जुलाई माह का वेतन बनने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण कार्य पे मैनेजर पर अपडेट कर लेने चाहिए। उनके बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि इंक्रीमेंट कैसे लगाया जाता है और सभी का इंक्रीमेंट लगाने के बाद उसमें पे डिटेल में जाके क्या क्या संशोधन करना चाहिए, जैसे RGSH है, कटौती है, उसके बारे में तो ये अपन देखेंगे। और अगर इंक्रीमेंट सभी का नहीं लग रहा है एक साथ में पे मैनेजर पे, तो इंक्रीमेंट नहीं लगने वाले कार्मिकों का इंक्रीमेंट कैसे लगाया जाए, उनमें क्या संशोधन किया जाए, इस पर आज अपन चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, जैसे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले खोलते हैं दोस्तों पे मैनेजर, पासवर्ड लगा के ये पे मैनेजर खोला जाता है। खोलने के बाद में यहाँ पर आपको जो मास्टर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस मास्टर में अपन इंक्रीमेंट बेसिस पे क्लिक करते हैं। इंक्रीमेंट बेसिस पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, जिसमें ईयर है तो वो 2023 है, सिलेक्ट मंथ है वो जुलाई अपने आप सिलेक्ट होकर आएगा। पे कमीशन है ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, तो 5th, 6th और 7th आता है यहाँ पर, तो 7th पे कमीशन है, 7th अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सिलेक्ट बिल नेम है, वो अपन को बिल नेम यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। तो बिल नेम सिलेक्ट करते ही दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर ये जो बहुत सारे बिल नेम खुलते हैं, मैं बिल नेम सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में इस प्रकार का पूरे कार्मिकों का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। इसमें अपन जिन जिन कार्मिकों के, अगर सभी कार्मिकों के इंक्रीमेंट लगाना है तो आप यहाँ पर नेम के आगे टिक लगाएं तो सभी ये ग्रीन हो जाएंगे और राइट का निशान आ जाएगा। अगर कुछ कार्मिकों में से इसके इनमें इंक्रीमेंट नहीं लगाना आपको, जैसे कोई प्रोबेशन में है, तो आप यहाँ पर ये टिक का निशान उसके हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये सारी प्रोसेस करें। करने के बाद में यहाँ पर आप प्रोसेस, ये जो ऑप्शन है इसमें प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करते ही दोस्तों इंक्रीमेंट है वो सभी कार्मिकों के लगकर सामने आ जाएगा। फिर आप ऊपर मैसेज आता है कि बेसिक इंक्रीमेंट सक्सेसफुली, तो आप ओके कर दें और ये सभी के इंक्रीमेंट लग चुका होता है दोस्तों। अब आप अपन 1 बाय 1 सभी के पे डिटेल में जाके चेक करेंगे कि इंक्रीमेंट लग गया है या नहीं लगा। अगर किसी के इंक्रीमेंट नहीं लगा है तो ऐसी कंडीशन में उनके इंक्रीमेंट कैसे लगे, कैसे अपडेट किया जाए, इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे अपन। तो इंक्रीमेंट लगाने के बाद दोस्तों बिल प्रोसेस में जाते हैं। बिल प्रोसेस के बाद में सैलरी प्रिपरेशन में आते हैं। सैलरी प्रिपरेशन में आकर यहाँ एम्प्लॉय पे डिटेल पे क्लिक करते हैं। एम्प्लॉय पे डिटेल पे क्लिक करते ही यहाँ DDO के OTP जाएगी। OTP के माध्यम से इसको खोलेंगे। खोलने के बाद यहाँ पर इसमें 1 बाय 1 की अपन सैलरी है वो चेक करेंगे कि क्या उनके इंक्रीमेंट लगा या नहीं लगा, ये मैं आपको बताऊँगा अभी सारी प्रक्रिया। OTP से वेरीफाई करके खोलते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल के दोस्तों सामने आता है। इसमें अपन जुलाई मंथ चुन लेते हैं। उसके बाद में ईयर है 2023 सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, जो भी ग्रुप है। तो ग्रुप सिलेक्ट होते ही यहाँ पर कार्मिकों की लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसमें से एक कार्मिक को अपन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके उस 1 बाय 1 सभी कार्मिकों को सिलेक्ट करके उनकी डिटेल है वो अपन को जाँच करनी है। तो अपन एक कार्मिक को सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले, इस कार्मिक को, फिर देखते हैं इसकी डिटेल। तो इस प्रकार कार्मिक की बेसिक यहाँ से जांच कर लें। बेसिक अगर सही है तो इसका मतलब इस कार्मिक के इंक्रीमेंट है वो प्रोसेस हो चुका है, लग चुका है। और बेसिस के आधार पर DA, HRA ये भी एक बार चेक कर लेने चाहिए। और उसके बाद में GPF 2004 है वो उस स्लेब के अकॉर्डिंग ये कट रहा है, आया कि नहीं आया, ये भी दोस्तों चेक कर लेना चाहिए। और RGSH की कटौती यानी इसी स्लेब में है या ऊपर वाले स्लेब में कार्मिक चला गया है, ये भी आप अच्छी तरह से जांच कर लें। तो इस प्रकार बेसिक के साथ साथ आप RGSH, GPF कटौती ये भी चेक करें। और इस प्रकार ये चेक 1 बाय 1 जितने भी आपके पास कार्मिक है उनकी सबकी जांच करके ही इसको संतुष्टि दें दोस्तों। RGSH कटौती और इनके लिए स्लेब हैं वो अपने आई हुई हैं, देखो जैसे देखते हैं। इस प्रकार का चार्ट बहुत सारा सभी अवेलेबल है सब जगह। तो इस चार्ट में अपन देख लेते हैं इस स्लेब के अनुसार कि RGSH कटौती है इस स्लेब के अनुसार हो रही है या नहीं हो रही। और यहाँ पर
ये RGSH कटौती दे रखी है दोस्तों, और यहाँ पर है वो GPF रेट दे रखी है, स्लैब दे रखी है, उसके अनुसार कटौती है या नहीं है। तो ये सभी चीज़ें जांच कर लेनी चाहिए। जैसे इस कार्मिक की अपन देखते हैं, यहाँ बेसिक है 47900, तो 47900 की यहाँ पर अगर देखा जाए RGSH फोर्स, तो ये इस स्लैब में आ जाता है 2850। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 2850 कट रही है या नहीं कट रही। यहाँ पे ये 2850 इनकी कट रही है, तो ये अकॉर्डिंग टू स्लैब कट रही है। RGSH भी 658 रुपये कटे हुए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं इस स्लैब में 658 रुपये है या नहीं। तो ये रही 5400 तक 658 रुपये हैं। तो इस प्रकार इस कार्मिक के ये मैंने तीनों से हैं वो जांच कर ली है दोस्तों। एक तो आपके बेसिक GPF 2004 और RGSH। तो इस प्रकार सभी कार्मिक की 1 बाय 1 आप जांच करें। और अगर फिर भी किसी कार्मिक का इंक्रीमेंट यहाँ से बेसिक इंक्रीमेंट नहीं लगता है दोस्तों, तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए वो भी मैं एक अलग से वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौर। चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, तो किसी भी प्रकार की समस्या न आए। इस हेतु दोस्तों GA 92 और इंक्रीमेंट ऑर्डर है वो एक्सेल में आप तैयार कर लें पहले से, और उनसे ये सभी चीज़ें आप मिलान कर सकते हैं। मिलान करने के बाद में ही आप इसमें संतुष्ट हों, क्योंकि ये वेतन कार्मिकों के वेतन से संबंधित है, तो वो आप सही करें।